कुछ कही कुछ अनकही में मेरे मित्रों आप सभी का स्वागत है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे आपस में कई बार बिना मतलब ही लड़ने लगते हैं और तब बीच में उनके माँ बाप आते हैं बीच बचाव करने के लिए, परंतु खुद ही लड़ बैठते हैं। इसी प्रकार की घटना को टॉलस्टॉय जी ने कितनी खूबसूरती से पेश किया है, तो चलिए सुनाती हूँ हमसे सियाने बालक। रूस देश की बात है। ईस्टर के शुरू के दिन थे। बर्फ़ लगभग गल ही गया था और पानी कहीं कहीं गलियों में इकट्ठा हो गया था। एक गली में आमने सामने के घरों से दो लड़कियां निकलीं, निनी और मीशा। दोनों ने बहुत सुंदर फ्रॉक और जूते पहने हुए थे। पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और फिर खेलने लगीं। जल्दी मन हो उठा कि चलें पानी में उछाले मारते हैं। दोनों ने अपने जूते मोजे उतारे और फ्रॉक संभालकर पानी में चलने लगीं। तभी मीशा बोली, खबरदार निनी, पानी ना उछालो, जरा देख कर चलो, मेरी फ्रॉक गंदी हो जाएगी। इतने में ही निनी का पैर गड्ढे में पड़ा और पानी मीशा की फ्रॉक पर। बस फिर क्या था, लड़ाई शुरू। तभी मीशा की माँ उधर आ निकली और गंदी फ्रॉक देखकर बोली, शैतान कहीं की गंदी लड़की, ये क्या कर रही है, सारी फ्रॉक ही गंदी कर दी। मीशा बोली, मैं नहीं, निनी ने खराब किया। सो मीशा की माँ ने निनी को पकड़कर कनपट्टी पर एक चपत लगाया, जोरदार सा। निनी रोने लगी, खूब जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगी। निनी का रोना सुनकर उसकी माँ भी आ गई और पड़ोसन को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। लेकिन वहाँ तो बात बढ़ती ही गई और धीमे धीमे पूरे मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे होते चले गए और भीड़ भी बढ़ती ही चली गई। लेकिन दूसरी तरफ मीशा ने अपनी फ्रॉक झाड़ी और उस पानी को निकालने के लिए पत्थर उठाया और उससे खोद खोद कर जगह बनाने लगी। ये देखकर निनी भी एक डंडी ले आई और दोनों ही मस्ती करते हुए पानी को आगे आगे निकालने लगी। वो जरा सा खुरचती, पानी आगे बढ़ जाता, वो फिर खुरचती और पानी और आगे बढ़ जाता। अरे पकड़ इसे निनी, पकड़, मीशा ने कहा, पर निनी को तो हंसने से ही फुर्सत नहीं थी। पानी में बही जाती हुई लकड़ी की छिपटी में वो बड़ी मगन थी। तभी मीशा की दादी भीड़ से बोली, अरे तुम लोगों को अपने पर शर्म नहीं आती, इन छोकरियों के लिए लड़ती जा रही हो, और इन्हें देखो कैसी ये सब कुछ भूल चुकी हैं। वो तो मिलजुल कर खुश खुश खेल रही हैं और तुम, खुदा के बंदों, तुमसे तो कहीं अधिक वो ही समझदार हैं। सब लोगों ने उन नन्ही लड़कियों को देखा और शर्मिंदा होते हुए घर चले गए, अपने ऊपर हंसने लगे। सो कहा भी है, जब तक बदलोगे नहीं और बच्चों जैसे ही नहीं हो जाओगे, किसी तरह राम कृपा और स्वर्ग लोक नहीं पाओगे। धन्यवाद मेरे मित्रों।